आज के जो हालात हैं आप इनको सामने रखें। मैं एक शायर के कुछ अशार आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूं और गौर करें। बहुत मसरूफ रहते थे, हवाओं पर हुकूमत थी। बहुत मसरूफ रहते थे, हवाओं पर हुकूमत थी। तकब्बुर था कि ताकत थी, बला की बादशाही थी। बहुत मसरूफ रहते थे, हवाओं पर हुकूमत थी। तकब्बुर था कि ताकत थी, बला की बादशाही थी। कोई बेफिक्र बैठा था, किसी के हाथ हुकूमत थी। कोई बेफिक्र बैठा था, किसी के हाथ हुकूमत थी। कोई तदबीर करता था, कोई तस्खीर करता था, कोई माजी दिखाता था, कोई मुस्तकबिल बताता था। सभी मसरूफ थे ऐसे कि एक हस्ती भुला बैठे। यानी सब अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करने में मसरूफ है। इतने मसरूफ कि अल्लाह ही को भुला बैठे। सभी मसरूफ थे ऐसे कि एक हस्ती भुला बैठे। बहुत परवास कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। बहुत परवास कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। अब उसने मुंह जो फेरा है, फकत वहशत का डेरा है। अब उसने मुंह जो फेरा है, फकत वहशत का डेरा है कि दुनिया की हर एक बस्ती भयानक मौत चेहरा है। क्यों? खुदा मुंह फेर बैठा है, खुदा मुंह फेर बैठा है। अब उसका घर भी खाली है, कहर दुनिया पे तारी है। अब उसका घर भी खाली है, कहर दुनिया पे तारी है। हम देखें मस्जिदों के हाल देखें आज। हमारी मस्जिदों में कितने नमाजी आते हैं। हम मस्जिद के बाहर दरवाजे पर बैठे रहेंगे, हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम नमाज पढ़ लें। हदीस पाक में है, जो अजान की आवाज सुने, अजान की आवाज सुन करके नमाज को ना जाए, क़यामत के दिन शीशे को पिघला करके उसके कान में डाला जाए। शीशे को पिघला करके उसके कानों में डाला जाएगा, जो अजान की आवाज को सुन करके नजरअंदाज कर दे और नमाज को ना जाए। अब उसका घर भी खाली है, कहर दुनिया पे तारी है। अब उसका घर भी खाली है, कहर दुनिया पे तारी है। अभी भी वक्त है लोगों, खुदा से गिड़गिड़ा कर तुम अभी तौबा करो लोगों, वो जल्दी मान जाता है। अभी तौबा करो लोगों, वो जल्दी मान जाता है। वो अब भी तुमको चाहता है, अभी भी वक्त है लोगों। वो अब भी तुमको चाहता है, अभी भी वक्त है लोगों। कहीं कर देर हो जाए, जमीन सारी पलट जाए। कहीं कर देर हो जाए, जमीन सारी पलट जाए। खुदा राजी करो लोगो, वो जल्दी मान जाता है। अभी तौबा करो लोगो, वो जल्दी मान जाता है। कोई बंदा कितना भी गुनहगार हो, कितना भी गुनहगार हो, सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर ले तो वो मेरा रब इतना करीम है कि उसकी सारी खताओं को बख्श करके उसको अपना महबूब बंदा बना लेता। तो मेरी जो गुफ्तगू का मौजू है वो ये है कि इताअत मुस्तफ़ा के बगैर तुम किसी राह पर नहीं। तो आइए बिला तमहीद व तमसील मौजूदा हालात को पेश नजर रखते हुए मैं गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ आयत करीमा के हवाले से, और आप हजरात भी मौजूदा हालात को पेश नजर रखते हुए गुफ्तगू बगौर सिमात फरमाएं कि आज हम किन हालात से गुजर रहे हैं। जानते ही, देख ही रहे, हर आदमी परेशान है। काम की तरफ से देखो तो परेशान है, कारोबार के मामले में देखो तो परेशान है, हर एतबार से देखो परेशान है। और वजह क्या है? ये हमारी ही बदआमालियों का नतीजा है। और इन्हीं बदआमालियों की वजह से कुफार व मुशरिकीन भी हम पर हावी हो चुके हैं। इन्हीं बदआमालियों की वजह से, इन्हीं बुराइयों की वजह से, वो बुराइयां क्या हैं वो मैं अभी आपके सामने पेश करता हूं। इन्हीं बुराइयों की वजह से, बदआमालियों की वजह से कुफार व मुशरिकीन भी हम पर हावी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ बड़ा ही मशहूर और मारूफ नाम आप सुन रहे हैं, हर तरफ एक ही आवाज है, कोरोना कोरोना कोरोना। तो आप भी तो कुछ करो ना। What is a corona? कोरोना इज अ टॉर्मेंट ऑफ अल्लाह, कोरोना इज अ पनिशमेंट ऑफ अल्लाह। कोरोना क्या है? कोरोना एक अल्लाह का अजाब है, कोरोना अल्लाह का एक कहर है। तो आइए कुरान अजीम की जिस आयत करीमा की तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया, आप हजरात को भी मुशर्रफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। प्रोक्लेम, ओ डियर प्रॉफिट मुहम्मद, पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम, O mankind, if you love Allah, follow me. Allah will love you and forgive you your sins. And Allah is oft
फॉरगिविंग मोस्ट मर्सीफुल। मेरा रब फरमाता है, ए मेरे हबीब आप फरमा दें कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो, अल्लाह से प्यार करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फॉलो मी फत्तबिऊनी, तो मेरी फरमाबरदारी करो। अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। दूसरी जगह यूं इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो, यानी सच्ची और दुरुस्त, हक और इंसाफ की बात कहो और अपनी जबान और अपने कलाम की हिफाजत करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल संवार देगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करे उसने बड़ी कामयाबी पाई। यानी जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करता है वही दुनिया और आखिरत में कामयाब है, वरना इताअत मुस्तफा के बगैर हम किसी राह पर नहीं है। हजरात, कुरान अजीम की इन आयात करीमा को सामने रखकर तारीख उठा करके देखें कि जब तक हम रसूल हाशमी के फरमान को अमली जामा पहनाते रहे, जब तक हम रसूल हाशमी के फरमान के फरमा बरदार रहे, जब तक हम रसूल हाशमी के नक्शे कदम पर चलते रहे, जब तक हम पैगंबर इस्लाम की इताअत व फरमा बरदारी करते रहे, जब तक हम हुजूर की सुन्नतों पर अमल करते रहे, जब तक हमारे अंदर इताअत रसूल का जज्बा रहा, जब तक हम बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलते रहे, उस वक्त तक हम गालिब थे। दुश्मन हमारा नाम बड़े ही अदब व एहतराम से लिया करते थे, दौलत हमारे कदमों में थी, इज्जत हमारे जलवों में थी, और सल्तनत व हुकूमत हमारे साथ थी, और हमारी ये हैबत थी कि हम जिस तरफ का रुख कर दिया करते थे तो मुल्क पर मुल्क फतेह होते चले जाते थे। किसी को हमारे मुकाबिल आने की हिम्मत न थी, किसी को हमारे मुकाबिल आने की जुर्रत न थी, और उस वक्त का मुसलमान अगर हजारों के बीच में भी खड़ा होता था तो दूर से देखने वाला पहचान लेता था कि नबी का गुलाम खड़ा हुआ है। आज करीब में खड़ा हो तो पहचानना मुश्किल पड़ता है कि या अल्लाह ये अपना है या पराया है, क्योंकि आज हमारी शक्लें देखो तो अंग्रेजों जैसी, हमारा लिबास देखो तो अंग्रेजों जैसा, हमारी चाल ढाल देखो तो अंग्रेजों जैसी, और हमारी रस्में देखो तो यहूदियों जैसी। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी, तुम वज़ा में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, तुम वज़ा में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यानी इनकी शक्लें देखो तो अंग्रेजों जैसी, इनका लिबास देखो तो अंग्रेजों जैसा, इनकी चाल ढाल देखो तो अंग्रेजों जैसी, और इनकी रस्में देखो तो यहूदियों जैसी। ये वज़ा में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो। आज हमें फक्र है, कोई कहे मैं खान हूं, कोई कहे मैं सैयद हूं, कोई कहे मैं मिर्जाई हूं, फक्र है अपनी कौम पर, लेकिन कभी फक्र से ये कहते हो मैं मुसलमान हूं। वो चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं जो एक मुसलमान के अंदर पाई जाए। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। अगर आप सवाल कहें, अगर आप सवाल करें कि अब कहां गई मुसलमानों की वो शान, वो इज्जत, वो वकार, वो दौलत, वो सरबत, वो सल्तनत, वो हुकूमत, वो दबदबा, वो हौसला, वो जज्बात, आज करोड़ों की तादाद में होते हुए भी क्यों हैं हम परेशान? तो एक ही जवाब मिलेगा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमने अपने नबी के तरीक़ा कार को छोड़ दिया है, हमने अपने नबी के तरीक़ा कार को छोड़ दिया है। आज हमारे अंदर इताअत रसूल का जज्बा नहीं रहा, आज हमने सुन्नत मुस्तफा पर अमल करना छोड़ दिया है, आज हमने फरमाने मुस्तफा पर अमल करना छोड़ दिया है, आज हमने बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया है। आज हम मुसलमान हैं सिर्फ नाम के, ये मैं नहीं
कहता। आओ मैं तुम्हें हदीस पढ़ करके सुनाता हूँ कि आज मुसलमान करोड़ों की तादाद में होते हुए भी क्यों दुश्मनों के मुकाबिल कमजोर नजर आ रहा है। वरना हमारी तो तारीख ये है कि एक तरफ मुसलमानों की तादाद 313 है और दुश्मनों की तादाद 1000 है, मगर कामयाबी 313 के कदमों को चूमती हुई नजर आ रही है। क्यों? इसलिए कि उनके पास ईमान मजबूत था, अमल था, तकवा था, परहेजगारी थी और दिल में हुजूर की सच्ची अकीदत और मोहब्बत थी। और उस सच्ची अकीदत और मोहब्बत के जलवे उनकी जिंदगियों में नजर आया करते थे। और आज हम करोड़ों की तादाद में होते हुए भी परेशान। वजह क्या है? सुने हदीस पाक मिशकात शरीफ बाब तगय्युरिन नास अल फस्ल सानी सफा नंबर 459 सतर नंबर 19 20 21 22 अन सौबान रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला qas'atiha फक़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन गुसाउन का गुसाइस सैली वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वला यक़ज़िफन्न फी क़ुलूबिकुमुल वहन क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत औ कमा क़ाल। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। हदीस पाक का तर्जमा मुलाहिजा फरमाए, हदीस पाक का ट्रांसलेशन मुलाहिजा फरमाए, हदीस पाक का मतलब व मफहूम मुलाहिजा फरमाए। सहाबाए किराम की मजलिस है, मेरे आका तकरीर फरमा रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, वो वक्त आ रहा है और बहुत जल्द आ जाएगा। वो वक्त आ रहा है और बहुत जल्द आ जाएगा। कौन सा वक्त? मेरे आका फरमाते हैं वो वक्त कि जब सारा कुफ्र मुत्तहिद हो जाएगा, जब सारी कुफरी ताकतें एक हो जाएंगी और तुम पर यानी तुम्हें मिटाने के लिए इस तरह एक दूसरे को दावत देंगी जैसे खाने वाले अपने प्याले की तरफ। क्या मतलब? मतलब ये है, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, बेईमान कौमें यानी यहूद व नसारा मुशरिकीन व मजूसी वगैरह तुम्हें मिटाने के लिए अनकरीब सब एक हो जाएंगे, बल्कि एक दूसरे को दावत देंगे। आओ मुसलमानों को सताते हैं, आओ मुसलमानों को मिटाते हैं, आओ मुसलमानों को मुल्क से बाहर करते हैं, आओ इनकी मस्जिदों पर हमला करते हैं, आओ इनके मदरसों पर हमला करते हैं, आओ इनकी शरीयत पर हमला करते हैं, आओ इनके कुरान को जलाते हैं। हजरात, बताने की जरूरत नहीं है, आज ये हालात पैदा हो चुके हैं, मगर आज हम फिर भी सोए हुए हैं। तो जब मेरे नबी ने ये फरमाया कि जितनी बेईमान कौमें हैं अनकरीब तुम्हें मिटाने के लिए सब एक हो जाएंगी, तो उस वक्त सहाबा में से खड़े होकर किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम हो गई होगी? या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम हो गई होगी जिसकी वजह से कुफार मुशरिकीन के हौसले हम पर इतने बुलंद हो जाएंगे कि हमें मिटाने की कोशिश करेंगे? आका, क्या उसकी वजह यह है कि हमारी तादाद कम होगी? जिस तरह आज हमारी तादाद इतनी है, इतनी ज्यादा है, जिसकी वजह से कुफार और मुशरिकीन के दिलों पर खौफ बैठा हुआ है। तो मेरे आका ने फरमाया, नहीं। क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत होगी। एट दैट टाइम यू विल बी वेरी मच, उस वक्त तुम बहुत होगे, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। और यकीनन मेरे नबी के फरमान के मुताबिक उस वक्त हम लाखों की तादाद में थे और आज करोड़ों की तादाद में। बोलो है कि नहीं? आज हम करोड़ों की तादाद में हैं। तो ये तादाद है कैसी? मालूम है, मेरे नबी फरमाते हैं उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, पर होगी कैसी? फरमाया उस वक्त सिर्फ तुम सैलाब के मैल की तरह एक सैल बन जाओगे, दिखावा ज्यादा होगा और हकीकत कुछ नहीं। आज हमारे अंदर क्या है? दिखावा ही तो है। अमल से हम दूर हैं, नमाजों से हम दूर हैं, ना इत्तिफाकियां हमारे अंदर भरी हुई हैं। फरमाया मेरे आका ने सिर्फ उस वक्त तुम सैलाब के मैल की तरह एक सैल बन जाओगे, दिखावा ज्यादा होगा और हकीकत कुछ नहीं। बुज़दिली होगी, आपस में ना इत्तिफाकियां होंगी, आपस में बुग़्ज़ व अदावत, हसद व कीना होगा। बोलिए ये हाल है कि नहीं आज?
खुदा की कसम, मेरे जुमलों को दिल की तख्ती पर नोट कर ले। अगर आज हमारे दिल आपसी ना इत्तिफाकियों और आपसी बुग़्ज़ अदावत और हसदो कीना से पाक हो जाए तो मुझे ये कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी कि जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दे। अब भी हम चाहे तो कोहराम मचा कर रख दे, जुल्म और जबर की पहचान मिटा कर रख दे। अब भी हम चाहे तो कोहराम मचा कर रख दे। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम, खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम। अगर एक हो जाए तो खुदा की कसम दुनिया को हिलाकर, अगर एक हो जाए तो दुनिया को हिलाकर रख दे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका फरमाते हैं उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, पर होगी कैसी? फरमाया उस वक्त तुम सिर्फ सैलाब के मैल की तरह एक सैल बन जाओगे। दिखावा ज्यादा होकर हकीकत कुछ नहीं, बुज़दिली होगी, आपस में ना इत्तेफाकियां होंगी, आपस में बुग़्ज़ अदावत हसद और कीना होगा, आराम तलबी होगी, दिल परेशान होंगे, नमाजों से गफलत होगी, बेअमली होगी, बदअमली होगी, माँ बाप का अदब और एहतराम नहीं होगा, सूद खोरी होगी, रिश्वत खोरी होगी, शराब खोरी होगी, जुआबाजी होगी, दगाबाजी होगी, सट्टाबाजी होगी, बदकारियां होंगी, अय्याशियां होंगी, फहाशियां होंगी, बेहयाई होगी, बेपर्दगी होगी, अक्लों की कमी होगी। और जब ऐसा होगा तो फिर तुम्हें मालूम है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। जब ये हालात कौम के अंदर पैदा हो जाएंगे तो मेरे नबी फरमाते हैं कि फिर तुम्हें मालूम है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। फरमाया मेरे नबी फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल, जो तुम्हारा खौफ तुम्हारे दुश्मनों के अंदर है, जो तुम्हारी हैबत तुम्हारे दुश्मनों के दिलों पर बैठी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त जब तुम्हारी बेअमली हो जाएगी, तुम जब बदअमल हो जाओगे, बेअमल हो जाओगे, तो तुम्हारा जो खौफ दुश्मनों के दिलों पर बैठा हुआ है वो खौफ अल्लाह तबारक व तआला निकाल देगा। बोलिए, है हमारा कोई दबदबा, हमारा कोई खौफ, हमारा कोई रौब? और फिर मेरे आका ने फरमाया वला यक़ज़िफ़न्ना फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहना, और अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर देगा, सुस्ती और कमजोरी डाल देगा। फिर किसी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वमल वहन, ये वहन क्या चीज है? तो मेरे आका ने फरमाया इन तमाम बीमारियों की वजह सिर्फ दो चीजें होंगी, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। और जिस कौम के अंदर ये दो चीजें पैदा हो जाएं वो कौम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। आज मुसलमान का हाल यही है कि मौत से तो डर रहा है, मगर इस मौत के डर पर दुनिया की मोहब्बत ऐसी गालिब आ चुकी है, ऐसी गालिब आ चुकी है। आज मुसलमान इस दुनिया की मोहब्बत में ऐसा गुम हो गया है कि जैसे उसे मरना ही नहीं है। पर याद रख हर आन आखिर मौत है, बनना तू अनजान आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर में। इस हदीस पाक को सामने रखें और सामने रख करके अब आप मुझे बताइए कि आज जो कुफार और मुशरिकीन हम पर हावी हो चुके हैं तो ये हमारी ही बदआमालियों का नतीजा है कि नहीं? ये हमारी ही बदआमालियों का नतीजा है। आज कौन सी ऐसी बुराई है, जरा अपने सीने पर हाथ रख के बताएं, जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती? शराब पीने वाले हम में, नशा करने वाले हम में, जुआ खेलने वाले हम में, सट्टा खेलने वाले हम में, सूद खाने वाले हम में, रिश्वत खाने वाले हम में, माँ बाप को सताने वाले हम में, चोरी करने वाले हम में, डाका जनी करने वाले हम में, अपने भाई बहन रिश्तेदारों का हक मारने वाले हम में, डाका जनी करने वाले हम में, अपनी बहू बीवी बेटी बहन को मार्केटों बाजारों में और गार्डनों में बेपर्दा घुमाने वाले हम में, इधर की बात इधर करके इधर की बात उधर करके आपस में झगड़ा कराने वाले हम में, गीबत करने वाले हम में, चुगलखोरी करने वाले हम में, ना इत्तिफाकियां हम में, आपस में बुग़्ज़ अदावत हसद व कीना हम में। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आज कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती है? कौन सी ऐसी बुराई है जो हम में मौजूद नहीं है? और आज हम दावा तो बड़ा सीना तान के करते हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। अभी नारा लगा करके देखें किस तरह नारा लगाते हैं, जरा लगा करके देते हैं गौस का दामन। देखो
ख्वाजा का दामन, अब इतना तो बता दो कि पकड़ा किस किसने? भाई ना छोड़ना तो बाद में, पहले तो ये तो साबित करो अपने लिए कि पकड़ा है भी नहीं पकड़ा है। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या गौस का दामन पकड़ने का ये मतलब है कि तुम झूठ बोलते रहो, नमाजें छोड़ते रहो, रिश्तेदारों का हक मानते रहो, गीबत करते रहो, चुगलखोरी करते रहो? यही मतलब है गौसे आजम के दामन पकड़ने का? यही मतलब है ख्वाजा गरीब नवाज का दामन पकड़ने का? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं कितनी मजबूती से पकड़े हुए। पहले पकड़ो, पहले दामन पकड़ो। दामन पकड़ने का मतलब यह है कि नमाजों के पाबंद हो। दामन पकड़ने का मतलब यह है कि इरादा कर लो कि झूठ नहीं बोलना है। दामन पकड़ने का मतलब यह है कि रिस्क हासिल करना है तो हलाल रिस्क हासिल करना है। मेरे आका फरमाते हैं जो अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल रोजी कमाए और उस हलाल रोजी कमाने के बीच में उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह उसको शहादत की मौत अता फरमाता है, उसको शहीद का दर्जा अता फरमाता है। यह है गौसे आदम का दामन पकड़ने का मतलब। यह है अल्लाह के किसी वली का दामन पकड़ने का मतलब। शरीयत मुस्तफा पर चलो, यह है दामने गौसे आजम पकड़ने का मतलब। दावा हम बड़ा सीना तान के करते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, दावा बड़ा सीना तान कर करते हैं, मगर हमारी जिंदगियों में मोहब्बत रसूल का असर नजर नहीं आता। हमारे चाल ढाल में मोहब्बत रसूल का असर नजर नहीं आता। हमारे रस्म रिवाज में मोहब्बत रसूल का असर नजर नहीं आता। किसको कहते हैं मोहब्बत? मोहब्बत होती कैसी है? लोगों समझो, अच्छी तरह जान लो कि मोहब्बत कहते किसको है, मोहब्बत होती कैसी है। दामन पकड़ने का मतलब क्या होता है, मोहब्बत का मतलब क्या होता है? मुलाहिजा फरमाए हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की अश्शिफा सफा नंबर 499 वो मोहब्बत का मतलब समझा रहे हैं। क़ाल अल काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इअलम अन्न मन अहब्बा इअलम अन्न मन अहब्बा शैअन आसरहु व आसर मुवाफaqatahu व इल्ला लम यकुन सादिक़न फी हुब्बी व काना मुद्दइयन फस्सादिक़ु फी हुब्बिन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा तज़हरु अलामतु ज़ालिका अलैहि व अव्वलुहा अल इक़्तिदाउ बि व इस्तिमालु सुन्नति व इम्तिसालु व इत्तिबाउ अक़वालिहि व अफ़आलिहि व इम्तिसालु अवामिरि व इज्तिनाबु नवाहिहि व तअद्दुबु बि आदाबिहि फी उसरिहि व युसरिहि व मौशतिहि व मकरहि व हाज़ा व शाहिदु हाज़ा क़ौलुहु तआला क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। मोहब्बत से और मचल के गए सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात नाराज हैं क्या? जरा मचल के, परेशान तो नहीं हुए? परेशान तो नहीं है? अच्छा जो परेशान है वो हाथ उठा करके बता दे। अच्छा जो नहीं है परेशान वो हाथ उठा करके बता दे। माशाअल्लाह सब बेदार हैं। अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। यहाँ बैठना अल्लाह तबारक व तआला आपका कबूल फरमाए। जो जितने कदम जहां से चलकर आया अल्लाह उसको कदम कदम पर लाखों सवाब अता फरमाए। तर्जमा मुलाहिजा फरमाए हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि इस बात को अच्छी तरह जान लो कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है वो मोहब्बत का मतलब समझ ले। जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है, जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की मुवाफकत करता है, वो उसको सब पर तरजीह देता है, वो उसे सब पर फजीलत देता है, उसी की मुवाफकत इख्तियार करता है, उसी की अदाओं को अपनाता है, उसी के नक्शे कदम पर चलता है। वरना सिर्फ जबान से मोहब्बत मोहब्बत रट लगाने का नाम मोहब्बत नहीं है। फरमाते हैं जो सिर्फ जबान से मोहब्बत मोहब्बत की रट लगाए, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, किसी वली का नाम ले कहे दामन नहीं छोड़ेंगे। फरमाते वो मोहब्बत में झूठा है, सिर्फ जबान से मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन अमली एतबार से देखें तो मोहब्बत उसके करीब भी नहीं है, सिर्फ दावा है जबान से। इसी तरह फरमाते हैं अगर कोई हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है तो हुजूर की मोहब्बत में वही सच्चा है जिसकी जिंदगी में हुजूर की मोहब्बत की अलामतें जाहिर हो, जिसकी जिंदगी में हुजूर की मोहब्बत की निशानियां जाहिर हो। और हुजूर की मोहब्बत की सबसे पहली निशानी ये है कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावा करता है तो वो शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की पैरवी करे, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करे, हुजूर के नक्शे कदम पर चले, हुजूर की फरमाबरदारी करे। हुजूर ने जिन
चीजों के करने का हुक्म दिया उस पर अमल करे, जिन चीजों से मना फरमाया उनसे परहेज करे, और खुशहाली हो या तंगी हो, खुशी हो या गमी हो, हर हाल में हुजूर की मुबारक जिंदगी से, हुजूर की मुबारक जिंदगी से नसीहत हासिल करे। अगर जिस बंदे का अमल ऐसा हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा और उस बंदे को अपना महबूब बंदा बना लेगा, जिसकी दलील यही आयत करीमा है कुरान अजीम की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मेरा रब फरमाता है मेरे हबीब आप फरमा दे, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से प्यार करते हो, और फिर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह भी तुमसे प्यार करे, अल्लाह भी तुम्हें चाहे, मेरे हबीब आप फरमा दे फत्तबिऊनी, मेरी फरमाबरदारी करो। आज हम परेशान हैं, काम में बरकत नहीं है, घरों में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, परेशान है। कभी हमने अपने अमल को देखा कि हम परेशान हैं क्यों? एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, तवज्जो है आप हजरात की, बात समझ में आ रही है? हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मैं बहुत कमाता हूं, मैं बहुत कमाता हूं, 5 वक्त की नमाजी भी थे, उनकी अहलिया घर वाले सब 5 वक्त नमाजी थे, 5 वक्त की नमाज भी अदा करते थे। कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर में बरकत नहीं है, मैं बहुत कमाता हूं, घर में बरकत नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया अब जाओ और घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दो। गए और घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह ने इतना करम फरमाया, इतना करम फरमाया कि 8 दिन के बाद फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब बड़ा अल्लाह का करम है, बड़ा अल्लाह का करम है, पर आका वजह बता दें कि वजह क्या थी, बेबरकती की वजह क्या थी, जो बरकत ना हो रही थी, बरकत ना होने की वजह क्या थी? मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे घर का दरवाजा खुल जाता था, पर्दा नहीं था दरवाजे पर, और जब बेनमाजी का गुजर होता था और बेनमाजी की नजर जब तुम्हारे घर में पड़ती थी तो उससे बरकत उठ जाती थी। और जब हम घर के अंदर ही बेनमाजी हों तो बरकतों का क्या हो? अब गौर करके देखें, जब घर के अंदर ही बेनमाजी हो तो फिर बरकत कहां से होगी? फिर हम रोए हजरत कोई तावीज वीज बना दीजिए, कारोबार बंद है। अब तावीजों से कारोबार चले तो मौलाना साहब खुद अपना कारोबार खोल करके 8-10 तावीज लटका करके बैठ जाए। बोलिए, तावीज एक जरिया है, ठीक है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, बरकत के लिए आपने रखा है, अच्छी बात है, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन आप पहले अल्लाह के हुक्म के फरामीन पर तो अमल करो। उसके फरामीन पे अमल नहीं करते, गले में अल्लाह का नाम लटका के फिरो, कहां से बरकत होगी? नमाज के पाबंद हो जाए, नमाज पढ़ें। मैदान महशर में सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में। एक हदीस में फरमाया मेरे आका ने कि मैदान महशर में जो सवालात करने के मकामात होंगे, हर मकाम पर सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर वहां पर सवाल का जवाब ना दे सका, यानी उस सवाल के मुताबिक खरा ना उतर सका, तो 1000 बरस तक उसी मकाम पर उसे अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन कुतिबा इस्मुहु अला बाबिन नार, जो जानबूझकर नमाज को छोड़ दे उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे नबी का फरमान है। फिर बरकतें कहां से होंगी? तो मेरे आका फरमाते हैं, रब ने फरमाया मेरे हबीब आप फरमा दें, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो? कौन नहीं चाहता अल्लाह हमसे मोहब्बत करे? देने वाला वो है, रिज़्क़ अता फरमाने वाला वो है, कारोबार में बरकतें पैदा फरमाने वाला वो है, लेकिन आप पहले उसके फरमा बरदार बन जाएं, उसकी बारगाह में झुकें। अपनी इस दुनियावी ज़ाहिरी जिंदगी को देखो। अगर आपको कर्ज की जरूरत हो, जब आप किसी के पास कर्ज मांगने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत मोहब्बत के साथ पेश आना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है उसकी तारीफें भी करना पड़ती हैं, बड़े झूठी ही करना पड़े। अरे आपके बारे में तो मैंने बहुत सुना है, आप तो बड़ी मदद करते हैं और मैं बड़ी उम्मीद लेकर के मैं आपसे आया हूं। भले कुछ नहीं सुना है उसने, लेकिन अब उसको कुछ चाहिए। लेकिन वो हकीकी तारीफों का हकदार वो है, हकीकी देने वाला भी वो है। आप उसकी तारीफ तो करो आकर के, उसकी बारगाह में अपने सर को झुकाओ, फिर मांगो, वो क्यों नहीं देगा?
उसकी यहाँ कमी किस बात की है? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। झुक करके देखो, उसके यहाँ कोई कमी नहीं है, जिसे चाहता है वो बेहिसाब अता फरमाता। मांगने का ढंग पैदा करो, मांगने का अंदाज पैदा करो, पहले आकर उसकी बारगाह में झुको। मेरी माँ बहनें भी तवज्जो करें, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, हर एक के लिए हुक्म है कि रब की बारगाह में पहले झुको, फिर मांगो, वो खुदा की कसम तुम्हें नवाजता हुआ नजर। फिर जबान पर शिकवा नहीं होगा, शिकायत नहीं होगी, घर में बरकतें नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं अपनी आदत बना लो इस्तिगफार करने की, तौबा करने की आदत बना लो, अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमा देगा, तुम्हारा गुमान भी वहां नहीं पहुंच सकता। ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमा देगा। इस्तिगफार की आदत पैदा कर लो। तो रब ने फरमाया महबूब कह दो मेरे बंदों से, अगर मेरे करीब होना चाहते हो, मेरे महबूब बनना चाहते हो, महबूब कह दो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो। अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो मेरी फरमाबरदारी करो। अगर अल्लाह के तुम महबूब बनना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो मेरी फरमाबरदारी करो। अगर अल्लाह की तुम कुर्बत हासिल करना चाहते हो तो तुम मेरी फरमाबरदारी करो। अगर तुम गुनाहों से बख्शिश चाहते हो तो मेरी फरमाबरदारी करो। अगर तुम बख्शिश के तलबगार हो तो मेरी फरमाबरदारी करो। अगर जहन्नम से नजात चाहते हो तो मेरी फरमाबरदारी करो। अगर तुम मेरी फरमाबरदारी करोगे, अगर तुम मेरी इत्तिबा करोगे, अगर तुम मेरी इताअत करोगे, अगर तुम मेरे नक्शे कदम पर चलोगे तो मालूम है तुम्हें इसका इनाम क्या मिलेगा। फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ये मेरे रब का कलाम है। मेरा रब फरमाता है अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा करके तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। सुभान अल्लाह। इससे पता चला कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। नजर का तीर सीना और जिगर के पार होता है, नजर के सामने जिस वक्त रूए यार होता है और वफा के शहर में आहुओं का कारोबार होता है, मिटा देता है जो खुद को उसे दीदार होता है। और कहा इकबाल ने क्या खूब इस बारे में, ऐ वसीम अख्तर मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है और गुलजार बन करके खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आगे का जुमला सुने। हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मवाहिबुल लदुन्निया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 491 क़ाल अल इमामुल कस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वला युहिब्बुका इल्ला इज़ा तबअत हबीबहु ज़ाहिरन व बातिना व सदक़तहु ख़बरन व तातहु अमरा व अजबतहु दावतन व सरतहु तवा व फनीत अन हुक्म गैरिही बिहुक्मिही व अन महब्बति गैरिही मिनल खल्क़ि व अन ताअति गैरिही बिताअति व इन लम तकुन कज़ालिका फला ततअन्ना फलस्ता बिशैई। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक तुमसे मोहब्बत नहीं फरमाएगा, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत नहीं फरमाएगा जब तक कि तुम ज़ाहिरी और बातनी तौर पर उसके महबूब की इत्तिबा ना करो, उसके रसूल की इताअत ना करो, उसके रसूल की फरमाबरदारी ना करो, जब तक कि तुम उसके महबूब की दावत को कबूल ना करो, जब तक कि तुम उसके महबूब की खबर की तस्दीक ना करो, जब तक कि तुम उसके रसूल की फरमाबरदारी ना करो, जब तक कि तुम खुशी हो या गमी हो हर हाल में उसके महबूब को तरजीह ना दो। क्या मतलब? मतलब ये है, फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुमसे प्यार करे, अल्लाह तुम्हें अपना करीबी बंदा बना ले, तो फरमाते हैं उसके महबूब की इत्तिबा करो, उसके महबूब की फरमाबरदारी करो, उसके रसूल की इताअत करो, उसके रसूल के नक्शे कदम पर चलो, उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, उसके रसूल की दावत को कबूल करो। खुशी हो या गमी हो हर हाल में उसके महबूब को तरजीह दो और गैर के हुक्म के मुकाबिल हुजूर के हुक्म में, गैर की मोहब्बत के मुकाबिल हुजूर की मोहब्बत में, गैर की इताअत के मुकाबिल हुजूर की इताअत में, गैर की फरमाबरदारी के मुकाबिल हुजूर की फरमाबरदारी में अपने आप को फना कर दो। खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना ले। फिर फरमाते हैं वइल्लम तकुन कज़ालिका फला ततअन्ना फलस्ता बिशैई। और अगर ऐसा नहीं है, फरमाबरदार नहीं बन सकते,
हुजूर की इताअत नहीं कर सकते तो फिर थकावट इख्तियार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब यह है कि फिर सिर्फ जबान से रट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं और उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। फरमाते हैं अगर तुम्हारे अंदर अमल नहीं है, ये थकावट छोड़ दो, जबान से रट लगाने की जरूरत नहीं है। वइल्लम तकुन कज़ालिका फला ततअन्ना फलस्ता बिशै, इसलिए कि इताअत मुस्तफा के बगैर तुम किसी राह पर नहीं, फरमाबरदारी मुस्तफा के बगैर तुम किसी राह पर नहीं हो। तो इससे पता चला कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। मेरा रब फरमाता है महबूब फरमा दें अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा का मतलब क्या है? इत्तिबा का मतलब यह है कि जब अजान हो तो तुम्हारे कदम मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, जब अजान हो तो हमारी माँ बहनों के कदम मुसल्ले की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। इत्तिबा का मतलब यह है कि जब तुम चलो तो तुम्हारे चलने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम बैठो तो तुम्हारे बैठने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम सो तो तुम्हारे सोने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम उठो तो तुम्हारे उठने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम चलो तो तुम्हारे चलने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम खाओ तो तुम्हारे खाने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम पियो तो तुम्हारे पीने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम अपने से बड़ों से बात करो तो तुम्हारा बड़ों से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम अपने से छोटों से बात करो तो तुम्हारा छोटों से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम अपने बाप से बात करो तो तुम्हारा बाप से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम अपनी माँ से बात करो तो तुम्हारा माँ से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी। एक हदीस में मेरे आका ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख। ज़हन हाजिर, फरमाया दोनों चीजें तुम्हारे घर में, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख। या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख। फरमाया सर उठाकर बात करोगे तो दोज़ख है, सर झुकाकर बात करोगे तो जन्नत है। माँ बाप के सामने सर उठाकर बात करोगे तो दोज़ख है, सर झुकाकर बात करोगे तो तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है। तो इत्तिबा का मतलब यह है कि जब बाप से बात करो तो तुम्हारा बाप से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, माँ से बात करो तो माँ से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम अपनों से बात करो तो तुम्हारा अपनों से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम गैरों से बात करो तो तुम्हारा गैरों से बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम कारोबार करो तो कारोबार का अंदाज बोले नबी नबी, जब तुम तिजारत करो तो तुम्हारा तिजारत करने का अंदाज बोले नबी नबी। अपनी शक्लें ऐसी बना लो कि तुम्हारी शक्लें बोले नबी नबी, लिबास ऐसा पहनो कि तुम्हारा लिबास बोले नबी नबी। अल मुख्तसर ये कि जब तुम्हारी हर अदा बोलेगी नबी नबी तो अपने गैर भी देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे ये देखो अपने नबी का सच्चा गुलाम आ रहा है। मर करके कब्र में पहुंचोगे तो मुनकर नकीर भी कहेंगे ये देखो अपने नबी का गुलाम सो रहा है, और जब कब्र से हश्र की तरफ रवानगी होगी तो फरिश्ते भी कहेंगे वो देखो नबी का गुलाम। तुम शरीयत मुस्तफा के पाबंद हो जाओ, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलो, फिर अगर तुम पर जुल्म हुआ, फिर तुम्हें मिटाने की कोशिश की गई, फिर अगर तुम्हारी मस्जिद या मदरसे पर हमले हुए, फिर तुम्हारे कुरान को जलाया गया या तुम्हारे मजहब पर हमला हुआ, किसी को गाय के नाम पर या किसी को लब जिहाद के नाम पर मारा गया, मारे गए हैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, तो फिर तुम्हें किसी दुनियादार से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी मदद आसमान से आएगी। और जब आसमान से मदद आएगी तो हर तरफ से ये सदा गूंजेगी, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है। अभी कुरान जिंदा है, अभी इस्लाम बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है कौले मोहम्मद, है कौले नबी, है कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और जब हर तरफ से ये सदा गूंजेगी तो फिर तुम्हारी जबान पर ये सदा जारी हो जाएगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्यों? तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना, आसा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान,
लेकिन उसके लिए शर्त यह है, दूसरी जगह कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ओ पीपल हु बिलीव इंटर इस्लाम इन फुल एंड डू नॉट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द डेविल, इंडीड ही इज योर ओपन एनिमी। मेरा रब फरमाता है, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल, शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस मौजू पर लगभग 5 या 6 जुमातुल मुबारका तक तकरीर होती रही है। आखिर में चंद जुमले जब ये मौजू आ गया इस आयत करीमा के हवाले से कि जब हम इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाएं तो फिर देखें कि मदद कैसे आए। तैयार है, इख्तिताम की तरफ आ रहा और फिर आखिर में इंशाअल्लाह कुछ जो गलत फहमियां हैं उनके हवाले से मैं वो इस्लाह करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब देखें, इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाए, फिर देखें आसमान से मदद कैसे आती है। रमजानुल मुबारक का महीना है, 17वां रोजा है। कौन सा रोजा है? 17वां। मुसलमानों की तादाद 313 और दुश्मनों की तादाद 950, एक रिवायत के मुताबिक 1000। जंग बद्र का मौका है। मेरे नबी ने अपने सहाबा का हौसला बुलंद करते हुए फरमाया, अब जाहिर सी बात है, एक तरफ 313 और एक तरफ 950, इंसानी फितरत। तो मेरे नबी ने अपने गुलामों का हौसला बुलंद करते हुए फरमाया, मेरे गुलामों, अगर दुश्मनों की तादाद 950 है तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते उतार दे? और बुलंद आवाज से, मोहब्बत से, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते उतार दे? अब कुरान सुने, ये मैं किसी आम किताब की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। कुरान अजीम का 4था पारा, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 124-125। मेरा रब फरमाता है, तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन। मेरा रब फरमाता है, मेरे हबीब, when you dear prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, said to the believers, is it not sufficient for you that your Lord may support you by sending down 3000 marked angels? मेरा रब फरमाता है, मेरे हबीब, याद करो वो वक्त कि जब तुम मुसलमानों से फरमाते थे कि मेरे गुलामों, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्तों को उतार दे? तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्तों को उतार दे। इधर नबी ने अपने सहाबा से कहा, और जैसे ही कहा कि मेरे गुलाम, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते उतार दे? अब रब का जवाब सुने, जवाब कितना बेहतर आता है, जवाब कितना प्यारा आता है। जवाब सुने, आयत नंबर सूरह आले इमरान की 125। मेरा रब फरमाता है, इधर महबूब का गुलामों से कहना था, रब का जवाब आ गया, बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। यस, व्हाई नॉट? इफ यू पेशेंटली एंड्योर एंड रिमेन पाइस एंड द डिसबिलीवर्स अटैक यू सडनली, your Lord will send 5000 marked angels to help you। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, क्यों नहीं, अगर दुश्मन तुम पर अचानक हमला कर दे, तुम तकबा इख्तियार कर लो, तुम परहेजगारी इख्तियार कर लो, अगर दुश्मन तुम पर अचानक हमला कर दे तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते नहीं 5000 फरिश्तों को उतार। कितने फरिश्तों को? महबूब ने बात की थी 3000 फरिश्तों की, रब ने फरमाया 3 नहीं महबूब 5000 फरिश्ते। फिर वो वक्त आया, जंग बद्र की सुबह हुई, जंग की तैयारियां मुकम्मल हो गई। अल्लाह ने अपने महबूब से किए हुए वादे के मुताबिक 5000 फरिश्ते भेज दिए। मैदान बद्र में 5000 फरिश्ते उतर गए। ज़हन हाजिर रखें, 5000 फरिश्ते उतरे। अब सहाबा को तो नजर नहीं आया, मगर हुजूर की निगाह देख रही थी, फरिश्ते आ रहे। हुजूर ने देखा फरिश्ते आ गए हैं। अब हुजूर ने सहाबा से फरमाया, मेरे गुलामों, घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों का लश्कर आ गया है।
तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का लश्कर आ गया है। अब सहाबा इकराम की ज़बानी सुने कि अल्लाह की तरफ से उन फरिश्तों की मदद देखें। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि मैदान बद्र में जब हम दुश्मन पर हमला करते थे तो खुदा की कसम अभी हमारी तलवार दुश्मन की गर्दन तक पहुंचती नहीं थी, सर उससे पहले ही कटता हुआ नजर आ रहा था। अब इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत अल्लामा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आज भी मुसलमान अगर अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल पैरा हो जाए, मुस्तफा के नक्शे कदम पर चले, तकवा इख्तियार कर ले, परहेजगारी इख्तियार कर ले, आज भी मुसलमान शरीयत मुस्तफा का पाबंद हो जाए तो क़यामत तक ये फरिश्ते मोमिनों की मदद करते रहे, मोमिनों की मदद करते रहेंगे। मुसलमान शरीयत मुस्तफा को अपना ले, फिर कोई जुल्म करे तो मदद आसमान से आएगी, किसी दुनियादार से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन आयत करीमा को सामने रख करके, बुजुर्गान दीन के अकवाल को सामने रख करके, मिंबरे रसूल से दावे के साथ उलमा की मौजूदगी में डंके की चोट पर आप हजरात के रूबरू मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आज भी मुसलमान शरीयत मुस्तफा का पाबंद हो जाए, मुस्तफा के नक्शे कदम पर चलने लगे, बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने लगे, तो खुदा की कसम दुश्मन हमला करने से पहले, चाहे वो किसी तरह का हमला हो, हमला करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि मैं जिस पर हमला कर रहा हूं वो एक मुसलमान, वरना न संभलोगे तो मिट जाओगे गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में, और फिर यही कहोगे कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अब भी अगर खैर चाहते हो तो ये अहद कर लो कि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। लेकिन शर्त यह है कि शरीयत मुस्तफा के पाबंद हो जाए, अल्लाह के बंदो नमाजों के पाबंद हो जाए। कभी आपने कब्र का तसव्वुर किया? आज हम घर के अंदर हों, सर्दी का मौसम हो जाए, आपके पास रजाई ना हो, सर्दी को मिटाने का कोई जरिया ना हो, तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। गर्मी का मौसम हो, पंखा ना हो, सख्त गर्मी हो, पसीने में आप तर हो, हम कितने परेशान हो जाते हैं। कभी आपने ये सोच के देखा कि कब्र में क्या हो? वहां क्या आप एसी वगैरह लगाते हैं? बताइए, कोई पंखे वगैरह का एहतमाम किया जाता है कि भाई आप वसीयत कर गए हो मेरी कब्र में जो है कनेक्शन कर देना, बिल में भरता रहूंगा वहां से, ताकि मुझे ठंडी ठंडी हवा मिलती रहे। वहां के लिए तो कुछ होना चाहिए। हम कहीं महीना भर के लिए, महीना तो छोड़िए 2 दिन के लिए कहीं सफर पर जाते हैं, कितना इंतजाम करके जाते हैं, और जहां हमेशा के लिए जाना है वहां के लिए हमारे पास क्या है? अमल से हम बहुत दूर हैं। हमारी माँ बहनों का भी यही हाल है, नमाजों से दूर है। 4 औरतें एक जगह बैठी हों, एक दूसरे की गीबत करवा लीजिए। अब यही बीमारी मर्दों के अंदर भी पैदा हो चुकी है। बात की हकीकत क्या है कुछ पता नहीं, बस सुनी और 2-4 और अपनी तरफ से बढ़ाई और वो पहुंचा दी। इधर की बात इधर, उधर की बात इधर। बात कहां तक सच है, कहां तक झूठ है, कोई मतलब नहीं, बस इधर से उधर करना। किसी की गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है, गोश्त खाने के बराबर। सच्ची बात कहें, दुरुस्त बात कहें, अपने जबान की हिफाजत करें, अपने कलाम की हिफाजत करें। और आजकल हमारा मामला यह है कि हम खुद अपने आमाल नहीं देखते, दूसरों के आमाल पर उंगली उठाते हैं। मैं मिसाल देता हूं अगर आपको तकलीफ ना हो। अभी इस खानदान में मुसलसल 4 मौतें हुई, तो उन घर वालों से पूछें, उस खानदान से पूछें जिस घर में यह हादसा। अब इस पर भी कोई किसी तरह की उंगली उठाए तो पहले वो खुद सोचे कि अगर ये हादसा खुद उसके साथ हुआ होता और फिर वो जुमला उससे कोई कहता कि उसके दिल पर क्या गुजरती। कभी हमने सोचा हम किसी के सामने कुछ कह तो देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा कि काश यही बात कोई हमसे कहे तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं उस हर मोमिन को जब वो दुनिया से गया है तो पहले बीमार रहा, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं। जब दुनिया से रुखसत हुआ
मौत हक है, याद रखें, और मौत का वक्त भी मुकर्रर है। मौत का वक्त भी मुकर्रर है। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। 29वां पारा उठाएं, सूरह मुनाफिकून पढ़ें, सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयत पढ़ें। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि अल्लाह किसी जान को मोहलत नहीं देता है जब उसका वक्त आ जाता है। कोई शख्स बीमार हो, हम उससे कहें कि तुझ पर अल्लाह का अजाब हो रहा है, तो बताइए कि हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन सुने, अगर कोई मरने से पहले कुछ दिन बीमार रहता है, मैं उसको एक बार नहीं 1000 बार मुबारकबाद देता हूं। मुबारकबाद देने की वजह क्या है, सुने। मेरे आका ने फरमाया, अन अबी सईद अल खुदरी की रदियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला गम्मिन वला अज़न हत्ता शौकती युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन खताया। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया कि जब किसी मुसलमान को कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई फिक्र, कोई मुसीबत, किसी भी तरह की कोई बीमारी जब लाहिक होती है, यहां तक के पैर में कांटा भी चुभे, अल्लाह उसके सदके में उसके गुनाहों को मिटाता है। उसको जरा सी भी तकलीफ पहुंचती है दुनियावी किसी वजह से, अल्लाह उसके सदके में उसके गुनाहों को मिटा देता है, उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफारा बना देता है। और दूसरे हदीस में मेरे आका ने फरमाया कि किसी मुसलमान को कोई बीमारी नहीं पहुंचती है जिसकी वजह से, यानी जब वो बीमार होता है तो उस बीमारी की वजह से अल्लाह उसके सारे गुनाहों को मिटा देता है, सारे सगीरा गुनाहों को मिटा देता है। और वो गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे पतझड़ के जमाने में दरख्त से पत्ते झड़ते। हुजूर की बारगाह में बुखार का जिक्र किया गया, बुखार का जिक्र किया गया तो एक शख्स ने बुरा कहा। हुजूर ने फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, बुखार अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि बुखार की तासीर है गर्म होना। बुखार की तासीर क्या है? गर्म होना, जिस्म गर्म होता है। मेरे आका ने फरमाया जैसे बुखार की तासीर है गर्म होना, तो ये तासीर जो है वो जलाने की तासीर है। किसकी तासीर है? जलाने की तासीर है। फरमाते हैं ये गुनाहों को इसी तरह जलाता है जिस तरह आग लोहे के जंग को साफ कर देता है। जिस तरह आग लोहे के जंग को साफ कर देती है, इसी तरह बुखार गुनाहों को इस तरह मिटाता है। दूसरी हदीस सुने, हुजूर की बारगाह में, मैं हदीस नहीं पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, इबारत में उसका मफहूम अदा कर रहा हूँ। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और बहुत सारी अभी जो है जो गलतफहमियां है उसकी वो इस्लाह करनी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। महफिल सजी हुई, आप परेशान तो नहीं है? बड़ी काम की बातें हैं, इनको दिल की तख्ती पर नोट कर लें और उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन जब तन्हाई में जाकर के सोचो तो वही बड़ा फायदा देती है। हुजूर की बारगाह में पूछा गया, या रसूल अल्लाह सबसे सख्त मुसीबत में कौन मुब्तला होता है? गौर करें, किसी को कोई बीमारी अगर हो जाए तो उसके लिए, अगर वो बीमारी में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तो अगर उस बीमारी पर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है तो वो बीमारी उसके लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अब ताना जनी करने वाले गौर से सुने कि कोई कहे कि माज़अल्लाह तुम्हारे घर पर अल्लाह का अजाब आया, बड़ी अफसोस की बात है। ये क्या है? हमारे पास इल्म नहीं है, हमारी अक्लों की कमी है, जहालत है। गौर करें, हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह हदीस पाक है तिरमिजी शरीफ की, हवाला दे देता हूं, तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है किताबुज़ ज़ुहद, हदीस नंबर 2406। हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा सख्त मुसीबत में कौन मुब्तला होता है? हुजूर ने फरमाया, अंबिया इकराम। सबसे सख्त मुसीबत में मुब्तला कौन हुए? अंबिया इकराम। फिर पूछा, या रसूलल्लाह उसके बाद? फरमाया उनके बाद जो अफजल हैं। फिर फरमाया उसके बाद? फरमाया उनके बाद जो अफजल हैं। इसी तरह उनके बाद जो अफजल हैं। फरमाया जो जिस कद्र दीन के अंदर सख्त होता है, जिसके अंदर दीन की ज्यादा तरक्की होती है, जिसके अंदर दीनदारी ज्यादा होती है, वो मुसीबत में, उतनी ही बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होता है। और
और जिसके अंदर जितना दीन कम होता है उस पर उतनी आसानियां होती हैं, क्योंकि उसकी मुसीबत तो आखिरत के लिए रखी हुई है। अब वो अपने आप पर गौर करे कि मैं कभी मुसीबत में मुब्तला नहीं हुआ हूं, तो मेरी मुसीबत जो असल है वहां आने वाली है। अब एक बात बताइए, दुनिया की मुसीबत ज्यादा सख्त है या आखिरत की? बोलिए। अब हदीस सुने, हुजूर ने फरमाया अल्लाह जिसे आखिरत के अजाब से बचाना चाहता है तो अल्लाह उसे दुनिया की मुसीबत में मुब्तला फरमा देता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको रुखसत होने से पहले बीमार कर देता है, ताकि उस बीमारी की वजह से जो भी गुनाह हुए हैं, सगीरा गुनाह सारे मिटा देता है। वो सारे सगीरा गुनाहों से पाक होकर दुनिया से रुखसत होता है। ये बीमारियां अल्लाह की बड़ी नेमत होती हैं। मौत एक बहाना चाहिए। और फिर एक जो हमारी गलत फहमी है और ईमान की कमजोरी भी हम कहें कि ना, किसी की बीमारी किसी को लग गई, इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। ये जहन में आप अच्छी तरह नक्श कर लें। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, गौर से सुने, जहन हाजिर रख करके। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया कि किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती, किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती है। ऐसा अगर कोई अकीदा रखे कि किसी की बीमारी किसी को लगती है, चाहे उसको छूने से, उसके साथ खाने से, बैठने से, मुसाफा करने से, तो समझ लें वो गुमराह हो चुका है, उसके ईमान की कमजोरी है। किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती है। हुजूर का फरमान है, जमीन फट सकती है, आसमान बदल सकता है, सितारे अपनी जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन नबी का फरमान नहीं बदल सकता। एक हदीस। दूसरी हदीस में हुजूर ने फरमाया, अच्छा इस चीज का एक मिसाल मैं देता हूं, वो भी हदीस पाक की रोशनी में। एक सहाबी अपने ऊंटों, कुछ ऊंटों को अलग कर रहे थे, ऊंटों में से छांट छांट के कुछ ऊंटों को अलग कर रहे थे। हुजूर तशरीफ लाए, पूछा ये क्या कर रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये वो ऊंट है जिनको खुजली हो गई, जिनको खुजली हो गई है, मैं इन ऊंटों को अलग कर रहा हूं ताकि इनकी खुजली इनको ना लग जाए, जो सही है। तो हुजूर ने फरमाया तो फिर इनको किसकी खुजली लगी है? जिन ऊंटों को खुजली हो चुकी है तो इनको किसकी खुजली लगी है? तो फरमाया किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती है। एक चीज। दूसरी हदीस सुने, दूसरी हदीस में फरमाया कि जिसको कोढ़ की बीमारी हो, कोढ़ की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि उसमें जिस्म गल जाता है, जिस्म के जहां जिस हिस्से पर हाथ रखो उतना हिस्सा आप उठा लो, इस तरह गल जाता है जिस्म। तो हुजूर ने फरमाया कि जिसको कोढ़ की बीमारी हो उसके साथ खाना ना खाओ। गौर करना, 3 हदीसें पेश कर रहा हूं, फिर तीनों को जमा करता हूं। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती है। दूसरी हदीस में फरमाया जिसको कोढ़ की बीमारी हो उसके साथ खाना ना खाओ। तीसरी हदीस में है कि आपने खुद, यानी हुजूर ने खुद एक कोढ़ी के साथ बैठ करके खाना खाया, एक कोढ़ी के साथ बैठ करके खाना खाया एक ही साथ में। अब तीनों हदीसों में इख्तिलाफ हो गया। एक में फरमाया कि बीमारी किसी को किसी की नहीं लगती है, दूसरी में फरमाया जिसको कोढ़ की बीमारी हो उसके साथ खाना ना खाओ, तीसरी में हुजूर ने खुद कोढ़ी के साथ बैठ करके खाना खाया। अब तीनों हदीसों को जमा करते हैं। हुजूर ने ये जो फरमाया कि किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती है, तो इस बात को हुजूर ने कोढ़ी के साथ खा करके साबित कर दिया, अपने गुलामों को बता दिया कि देखो मैं कोढ़ी के साथ खाना खा रहा हूं और इसकी बीमारी मुझे नहीं लगने वाली। तो ये जो हुजूर ने फरमाया कि किसी की बीमारी किसी को नहीं लगती है, तो हुजूर ने उस पर अमल करके अपने गुलामों को सबक दिया। एक चीज। तो सवाल पैदा होता है कि दूसरे हदीस में हुजूर ने क्यों फरमाया कि कोढ़ी के साथ खाना ना खाओ? उसकी वजह यह है कि मेरे नबी की निगाह आज के इस दौर को भी देख रही थी कि मेरे उम्मतियों का ईमान कितना कमजोर हो जाए। फरमाया इसलिए तुम ना खाओ, हो सकता है कि वही बीमारी तुम्हें पहले से होने वाली हो, वही बीमारी तुम्हें पहले से होने वाली हो और तुमने किसी कोढ़ी के साथ खाना खा लिया, लेकिन वो कोढ़ी के साथ खाना खाने के बाद वो आपकी बीमारी जाहिर हुई, तो आप क्या कहेंगे और देखने वाले क्या कहेंगे? इसने कोढ़ी के साथ खाना खाया है इसलिए इसकी बीमारी इसको लग गई। फरमाया इसलिए तुम दूर रहो। क्यों? तुम्हारा ईमान कमजोर होगा, क्योंकि तुम ईमान को बदनाम करोगे, इस्लाम को बदनाम करोगे। फरमाया इसलिए तुम दूर रहो। वरना अगर वो बीमारी, मिसाल के तौर पे किसी को बुखार हो गया, और मुझे भी बुखार होने वाला है पहले से, लेकिन अभी हुआ नहीं है, वक्त है, जो वक्त मुकर्रर रब ने कर दिया उसी वक्त होना है, लेकिन मैंने क्या किया, बुखार अभी आया नहीं है, जब आने का टाइम था मैं उसी वक्त जाकर के एक बुखार वाले से मिल लिया, लौट करके आया, मुझे बुखार हो गया जब वक्त आया। तो अब मैं क्या कहूं? अरे मैं इससे मिलकर के आया हूं, बड़ा सख्त बुखार था, इसका बुखार मुझे आ गया। तो ये क्या है? ईमान की कमजोरी है। इस्लाम
इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप कहें किसी की बीमारी किसी को लग जाती है, हाँ हिफाजत कीजिए, अपनी हिफाजत कीजिए, किसी बीमार के पास जाए दूर रहिए, ताकि आप भी ये ना कह सके बीमार होने के बाद कि हाँ मैं इसके पास गया था, इसकी बीमारी मुझे लग गई। बीमारी मुकद्दर में है, आप लाख हिफाजत कर लें वो बीमारी आप बीमारी से बच नहीं पाएंगे। अगर आपके मुकद्दर में बीमार होना लिखा है तो आप उसी बीमारी से बच नहीं सकते। आप कितना भी परहेज कर लें, तय खाने में जाकर के बंद हो जाएं, बीमार होना है तो होना है। क्यों? इसलिए कि बीमारी देने वाला भी वो है, शिफा देने वाला। तो ईमान मजबूत रखें। आपका मजहब ये आपको इजाजत नहीं देता कि आप कहें हाँ ये साइंस ने बड़ी तरक्की की है, साइंस ने हाँ ये तरक्की की है कि बीमारी के जो जरासीम होते हैं वो उड़ते, बीमारी के जो जरासीम होते हैं वो उड़ करके दूसरे के पास जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि बीमारी वाले के जो जरासीम हैं वो उड़ करके जाते हैं और फिर उन जरासीम से बीमारी हो जाती है। नहीं, बीमारी तभी होगी जब रब चाहे। भले जरासीम उड़े, साइंस ने तरक्की की है, साइंस ने कहा है और हकीकत है कि जरासीम उड़ते हैं, उड़ करके जाते हैं दूसरे के पास, लेकिन बीमार आप तभी होंगे जब रब चाहे, वरना जरासीम की क्या ताकत है? कोई जरासीम की औकात है? रब की मर्जी के बगैर कोई एक तिनका भी हिला नहीं सकता। अगर ये अकीदा है तो आप मोमिन हैं, ये अकीदा रखें। अगर आप जरासीम पे चले जाएं कि नहीं जरासीम ने जो मुझे बीमार कर दिया, हाँ उड़ते हैं, हिफाजत कीजिए अपनी, लेकिन अगर बीमार आप होने वाले हैं वही जरिया बन जाएंगे, क्योंकि बीमारी मुकद्दर में लिख चुकी है कि आप बीमार होना है। क्यों? ये रब की बारगाह से वही बीमारी देता है, वही शिफा देता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है। तो अगर कोई बीमार होकर के जाता है वो बड़ा खुशनसीब इंसान है, बड़ा खुशनसीब इंसान है। और याद रखें, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखें। हुजूर ने फरमाया जुन्नुल मुमिनीना खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखो। उस मोमिन के लिए नहीं फरमाया कि जिसको तुम देख रहे हो, कोई नमाजी है, रोजादार है, हज किया हुआ है, नेक अमल करता है, उसके बारे में अच्छा गुमान रखो। नहीं, फरमाया जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते हो उसके बारे में भी अच्छा गुमान रखो। और एक चीज याद रखें, आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को गुनहगार कह सकें। ये बड़ी सोचने की बात है। एक शख्स शराब पी रहा है, आप शराबी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? आप शराबी कह सकते हो। कोई जुआ खेल रहा है, आपने देख लिया, आप जुआरी कह सकते हो। आप कह सकते हो कि हराम काम कर रहा है, आप कह सकते हो कि ये जुआ खेल रहा है, ये गुनाह का काम कर रहा है, ये हराम काम कर रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये गुनहगार है, इसलिए कि गुनहगार है या नहीं है ये रब जानता है। आप सिर्फ ये कह सकते हो कि काम हराम कर रहा है। जुआ खेल रहा है तो जुआरी कह सकते हो, शराब पी रहा है तो शराबी कह सकते हो, कोई भी काम कर रहा है वो नाम देख सकते हो। लेकिन गुनहगार आप कहो कि ये गुनहगार है तो ये हक आपका नहीं है। ये तो सिर्फ रब जानता है कि गुनहगार है या नहीं है। तो ये आप नहीं कह सकते किसी के लिए कि गुनहगार है, हमारा कोई हक नहीं है। हाँ, आपके लिए इतना हुक्म है, आप अगर किसी को गुनाह करते हुए देखते हो, अगर आपके अंदर ताकत है, हुजूर ने फरमाया हत्तल इम्कान कोशिश करो, एज लॉन्ग सो पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो, जहां तक तुमसे हो सके, हत्तल इम्कान कोशिश करो। अगर जबान से समझा करके उसको गुनाह से बचा सकते हो तो जबान से समझाओ, और अगर हाथ से हटाने की कोशिश कर सकते हो तो हाथ से हटाओ। अगर दोनों ताकत नहीं रखते हो तो हुजूर ने फरमाया उसको दिल से बुरा जानो कि ये गुनाह का काम करता है, मैं इससे बच के रहूं। लेकिन आप उसके गुनाह को लोगों में फैला भी नहीं सकते। वो गुनाह जो वो छुप करके कर रहा है, वो देख रहा है कि लोग मुझे देख ना ले, छुप करके एक बंदा शराब पी रहा है, लोगों से छुप करके, रब तो देख रहा है, लोगों से छुप करके एक बंदा शराब पी रहा है, लोगों का डर बिठा हुआ है उसके दिल के अंदर, आपने देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि छुप करके पी रहा है, तो अब आपका हक सिर्फ इतना बनता है कि आप समझा सकते हैं, उसको नसीहत कर सकते हैं। ये दोनों काम नहीं कर सकते तो आप उससे आप दूर रहें, बच के रहें। लेकिन आपका हक नहीं अब लोगों में जाकर के फैलाएं कि ये शराबी है, शराब पीता है। हुजूर ने फरमाया जो कोई छुप कर गुनाह करते हो तुम किसी को देख लो, उसको छुपा लो, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों को छुपा ले, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों को छुपा लेगा। एक मोमिन की इज्जत का एहतराम रखो, एक मोमिन की इज्जत करो। एक मोमिन की इज्जत क्या होती है, वक्त बातें जब शुरू होती हैं तो निकलती चली जाती है। एक जुमला और अर्ज कर दूं, परेशान तो नहीं है? आपने कभी गौर किया है कि जब इमाम साहब नमाज पढ़ करके सलाम फेरते हैं जमात होने के बाद, तो या तो वो दाएं या बाएं या मुक्तदियों को मुंह करके, मुक्तदियों की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं, बैठते हैं। भाई क्या वजह है? कोई वजह तो होगी, कोई रीजन तो होगा कि भाई सलाम जैसे ही फेरा, और हुक्म यही है इमाम के लिए, जैसे ही सलाम फेरे अब वो किबला की तरफ मुंह करके ना बैठा रहे,
कलमा पढ़े, जो भी जिक्र किया कर ले, करने के बाद में फौरन दाएं या बाएं या पीठ किबला की तरफ करके मुंह मुक्तदियों की तरफ करके बैठ जाए। ये देखा है आपने, लेकिन इसकी वजह सुनी है कि ऐसा क्यों है? बोले किसी ने सुनी? इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है? इसमें राज ये है, इसमें हिकमत ये है कि जब तक तुम इमाम थे, इमाम थे, जब तक तुम नमाज पढ़ा रहे थे तब तक इमाम थे, नमाज हो गई। जैसे पीछे मोमिन बैठे हुए हैं वैसे तुम मोमिन हो। अब पीठ फेर लो, पीठ मुक्तदियों की तरफ से हटा लो, अब इमाम नहीं हो। जब तक इमाम तुमने इमामत की, नमाज पढ़ाई, तब तक इमाम थे। मुक्तदियों की तरफ एक मोमिन की तरफ पीठ की हुई थी, अब मोमिनों की तरफ से पीठ को हटा लो। उनकी हुर्मत का ख्याल रखो, उनकी इज्जत का ख्याल रखो। उसके बाद में भी आगे पीछे पढ़ते हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन इमाम ने नमाज पढ़ा दी, नमाज पढ़ाने के बाद में पीठ अब मोमिनों की तरफ से हटा लो। एक मोमिन के दिल को खुश करना हज्जे मकबूल करने से अफजल है। एक मोमिन के दिल को खुश करना, और आज हम खुश करना तो बहुत दूर की बात, कितनी तकलीफें देते हैं हम। कभी हमने सोचा कि हम कब तक यहाँ रहेंगे? जियो तो ऐसे जियो कि लोग मरने के बाद भी याद करें। मरने के बाद ये नहीं कहें सुन करके किसका इंतकाल हो गया, फलां साहब का, अच्छा हुआ मर गया, इसको तो और पहले मर जाना चाहिए था। जब तुम्हारी खबर मिले तो लोग यूं कहें कि अच्छा फलां साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी तो अभी और लंबी उम्र अता फरमाता, क्या नेक बंदा था, क्या अखलाक थे, बोलने का क्या अंदाज था। जियो तो ऐसे जियो कि लोग मरने के बाद भी याद करें। तो हजरात, वक्त आपका काफी ले लिया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह बिलखुसूस अमल की तौफीक अता फरमाए। आप नमाज के पाबंद हो जाएं, आपस की ना इत्तेफाकी